ये हमारा आरसीएम बिजनेस का प्रोफाइल वीडियो है। इस कैसेट का नाम है खुशियों का चाबी। सचमुच आप जो खुशी चाहती है, जो मजा जिंदगी में चाहते हैं, उसका चाबी है ये सिस्टम, ये बिजनेस। एक ही बात मैंने कहना चाहती हूँ आप लोगों से, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए आपको पास मैं एक ऐसे डायनेमिक लीडर के पास बुलाना चाहता हूं जो मेरे लिए तो एक फिलोसोफर है, बहुत अच्छा देखभाल करते हैं, एकदम छोटा भाई की तरह मानते हैं और मैं भी बड़ा भाई की तरह मानती हूँ उनको। एक एक बात को मैं फॉलो अप करने का कोशिश करता हूँ। मुझ जैसा बहु लाखों लोगों का जीवन उन्होंने बदलाया और कोई नहीं। मैं बुलाना चाहूंगा आप लोगों की सहयोग से सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए मिस्टर देव कुमार दास, प्लीज बिगिन। थैंक यू राजूदा, थैंक यू सुभाषिष पाल, थैंक यू। सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ हमारा जो मेंटर है, सबका पूरा हमारा जो एडवाइजर, जो मेंटर, जिन्होंने एक एक चीज को हमारे को सिखाने की कोशिश कर रहा है और सिखा रहा है। और सिखा रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग अभी इस मौका पे पहुंचे हैं। तो हमारा मेंटर जो है उन्होंने सब लोगों को हाथ पकड़ के, अंगली पकड़ के एक चीज को सिखाया है। इसलिए हम लोग भी 2003 से, मैंने 2003 से बिजनेस को स्टार्ट किया और अभी स्टार एमरल्ड जो मुकाम है, जो पोजीशन है, जो पिन है, इस लेवल पे आए हैं। और इसके पीछे जिसका मूल जो कारण है वो है हमारा मेंटर मिस्टर प्रहलाद मेघावंशी। और उन्होंने भी आज ये प्लेटफॉर्म दिए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार खातिर चाहता हूँ मैं सबको, क्योंकि उन्होंने आज ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ना, ये ओपन प्लान शो का जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये भी मतलब लीडर्स तैयार करने के लिए उन्होंने सोचे हैं कि हम लोगों को लीडर्स तैयार करना है। जो भी आज मीटिंग में आए हैं, जो नया व्यक्ति है, उसको मैं नमन करता हूँ, उसको मैं वेलकम, अभिनंदन करता हूँ। और इन्होंने जो प्लेटफॉर्म हमारे को दिए हैं, ये प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग अभी एक एक लोगों को लीडरशिप पैदा करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा हुआ। आज सारे सीनियर साथी भी है, जितने सारे सीनियर साथी है उनको मैं नमन करता हूँ, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और जो अभी हमारा जो आरसीएम बिजनेस है, इस बिजनेस का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, जिस कारण से हम लोग ये बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको काम करेंगे, और इस उद्देश्य को एक्सप्लेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं एक डायनामिक लीडर को मैं इनवाइट करता हूं। आप सबको क्लैपिंग्स के साथ मैं चाहता हूं कि इनको एक बार क्लैपिंग्स के साथ वेलकम करें। मिस्टर प्रेम कुमार फ्रॉम यूपी। प्रेम कुमार जी, आप आरसीएम का जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा करें। जी सर, आवाज आ रही है क्लियर? यस 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 सर, यस जी। तो पहले सभी को जय। जो मेरे सीनियर हैं, गुरु हैं, और जो आज नए और पुराने जो भी साथी हैं, उन्हें सभी को जय आरसीएम। और मैं तहे दिल से अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह मिली बोलने के लिए सर। जो देव कुमार सर हैं, सत्यजीत गोराई सर हैं, प्रहलाद राय सर हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आऊं और आज कंपनी के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में चर्चा करूं सर। सर आवाज क्लियर आ रही है? यस जी। तो जैसे कि हर एक संस्था, कंपनी और व्यक्ति के भी कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं सर। ऐसी हमारी आरसीएम बिजनेस के भी मुख्य उद्देश्य हैं जो जिन पे आज चर्चा मैं करूंगा। क्या वो उद्देश्य हैं और कितने खरे हम उन उद्देश्य को उतरते हैं सर। पहला उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो कंपनी का है, स्वावलंबन। स्वावलंबन हर व्यक्ति बने। जो कंपनी ने 20 साल पहले एक उद्देश्य दिया हर व्यक्ति को भारत के, कि इस बिजनेस में आने के बाद आप स्वावलंबी हो जाओ। आप पूरे भारत या पूरी दुनिया में देख सकते हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति पर निर्भर है, एक मैनेजर अपने बॉस पर निर्भर है, एक मजदूर अपने मालिक पर निर्भर है। पर इस बिजनेस में आने के बाद आप स्वतंत्र हो जाते हो। अपना बिजनेस अपने मालिक, आप इस बिजनेस में आने के बाद स्वयं खुद का बिजनेस शुरू कर देते हो सर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसका पहला जो इसका उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य की बात करूं सर मैं, जो आज देश को बहुत जरूरत है सर, स्वास्थ्य रक्षा। जो कंपनी ने 20 साल पहले उद्देश्य रखा और आज जितनी हमारे देश को स्वास्थ्य रक्षा की जरूरत है वो बहुत जरूरत है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए,
सरकार आज ही के समय में ये बात कर रही है कि अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई जाए, अपने खाने के प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो इम्यूनिटी बढ़ाए। पर हमारे जो आरसीएम में है वो 20 साल पहले से ये कहते हुए आ रहे हैं। तो मैं टीसी सर जो टीसी छाबड़ा सर उन्हें भी नमन करूंगा, तो इतने अच्छे उद्देश्य हमारी कंपनी के हैं शुरुआत से ही, जो शायद अब हमारे कुछ सीनियर साथी हैं, नए साथियों को नहीं पता होगा। हमारे में एक प्रोडक्ट S5 है जो हमारे लॉकडाउन कोरोना आने से 1 साल पहले ही आ गया था सर, और उसने कोरोना काल में इतनी मदद करी स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुत। ऐसी एक एक प्रोडक्ट जो भी कंपनी बनाती है वो सबसे पहले एक एक इकाई को उतारती है उसे, जो व्यक्ति के नुकसान न दे सर। इसके बाद तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है सर, नए भारत का निर्माण सर। आज हमारी जो भी सरकार है वो एक नए भारत का निर्माण करने की तरफ है, पर हमारी कंपनी ने 20 साल पहले एक उद्देश्य रखा कि हम अपने देश की रूपरेखा को बदलेंगे, ये सिस्टम को बदलेंगे। एक आजादी, हमें राजनीतिक आजादी मिल चुकी थी, आर्थिक आजादी नहीं मिली थी सर। सर आवाज तो क्लियर आ रही है? यस जी, तो आजादी तो मिल चुकी थी, राजनीतिक आर्थिक नहीं मिली थी सर। तो उस कंपनी ने एक उद्देश्य रखे सर। आज स्किल इंडिया चलाया जा रहा है, मेक इन इंडिया चलाया जा रहा है सर। वो सब हमारे बिजनेस में आने के बाद स्वयं अपना, हमारी मेक इन इंडिया स्वदेशी प्रोडक्ट है सर। स्किल इंडिया ऐसे हो जाता है हम काम देने वाले बन जाते हैं, काम लेने वाले नहीं बनते सर। तो इसलिए एक नए भारत का निर्माण यहाँ से शुरू हो जाता है सर। 3 मुख्य उद्देश्य ये है सर। और एक जो छोटे छोटे और बिंदु हैं, एक महिला सशक्तिकरण सर, जो आज के हमारे बहुत जरूरत भी है हमारे देश को और महत्वपूर्ण भी है महिला सशक्तिकरण। मेरी जो भी माता बहन जो भी इस मीटिंग में सेमिनार में है, वो किसी भी बिजनेस में चली जाएं, उन्हें इतना वो नहीं मिल पा रहा जिससे वो आगे बढ़ सकें, कोई विकास कर सकें। इस बिजनेस में आने के बाद हम एक स्वतंत्र स्वावलंबी बन जाएंगे और कितना ही अपना विकास कर सकते हैं सर। और दूसरा पॉइंट है सर व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति, जो हमारे देश की रगों रगों में पहुंच चुका है, जो आज के युवा है सर, जो मुझे बहुत इंप्रेस करता है सर, कि हमारी कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है व्यसन मुक्ति। आज किसी भी लाइन में मैं डॉक्टर बन जाऊं, कोई मुझे नहीं सिखाएगा कि व्यसन मुक्ति ना करो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा सर। यदि आपका बच्चा एक एक्टर बन जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में चला जाता है, करोड़ों रुपए कमाता है सर, और उसे ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाए, तो कैसा रहेगा सर? वो बच्चा अच्छा रहेगा, या आरसीएम में रॉयल्टी या टेक्निकल बन जाए और वो पैसे कमाए, वो अच्छा रहेगा सर? तो इसलिए इसके जो छोटे छोटे उद्देश्य हैं सर, हरित क्रांति, जो हम खेतों में रसायन डाल रहे हैं उससे हमें खेतों में मुक्ति मिलेगी हरित क्रांति से, हरित संजीवनी ऐसे प्रोडक्ट है सर। तो उद्देश्य तो कंपनी के बहुत है सर, पर हमें अपना उद्देश्य लेके इस कंपनी में आगे बढ़ना है सर। तो यही मेरा आज का कंपनी का उद्देश्य है। और मेरे पे कोई गलती हुई तो धन्यवाद, उसके लिए माफी चाहूंगा, और बहुत बहुत सौभाग्य मानता हूँ सर मुझे इतना मौका दिया देव कुमार सर ने। कुछ गलती रही तो आगे सुधारूंगा सर। जय आरसीएम सर। थैंक यू प्रेम कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छी अपने एक्सप्लेन किए हैं, और ऐसे ही आपको मतलब आपको आगे बढ़ाने के लिए इस जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को हमारे को दिए हैं सर, क्योंकि हम लोग भी आगे से आगे हम लोग भी लीडरशिप को पैदा करें, और आगे से आगे हम लोग भी पूरा इंडिया में हम लोग बिजनेस को फैलाएं, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को दिए हैं। तो हमारा ये बिजनेस, हमारा जो आरसीएम बिजनेस है, इस बिजनेस का जो सबसे जो मेन है वो है प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है मतलब ये एक मतलब अद्भुत प्रोडक्ट है। सारे जो प्रोडक्ट है ये हमारा हेल्थ का प्रोडक्ट है। बिना हेल्थ में कोई प्रोडक्ट ऐसे नहीं है, आरसीएम में नहीं है। टीसी जी बोलते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हम नहीं लाएंगे जिसमें हेल्थ नहीं है, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है ये हेल्थ की तरह हमारा जो है बहुत ही उन्नति करता है, और पूरा हेल्दी प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को चर्चा करने के लिए मैं हमारा एक डायनामिक लेडीज लीडर, जिन्होंने इस बिजनेस को लेडीज प्रोग्राम में भी बहुत सारे उन्होंने आगे प्रोग्राम करता है, तो मैं इनको मैं एक बार बुलाऊंगा। आप सबकी तालियों से मैं बुलाना चाहता हूँ हमारा मैडम मिसेस मौसमी चक्रवर्ती। मैडम एक बार आप सामने आए और प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट डेमो के बारे में आप बताएं सर। मैडम। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं कुछ बोलने के पहले मैं हमारे जो सर है प्रहलाद जी सर, उनको भी नमन करना चाहती हूँ। साथ ही साथ सर जय आरसीएम, संजीव जी गोयनका सर,
उनको भी जय आरसीएम सर, और देव कुमार सर जय आरसीएम। और जिसके लिए मैं हूँ, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जिसके लिए मैं हूँ वो उत्तम चक्रवर्ती सर, उनको भी मेरा प्रणाम एंड जय आरसीएम। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बोलूंगी वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसे बोलते हैं। उसका प्राइस 70 रुपीज है और इसके बारे में चर्चा बहुत कम है। तो आज मैं त्रिकारा फेस पैक के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारी ब्यूटी को बढ़ाती है। सिर्फ लेडीज को ही नहीं, जिस जेंट्स को चाहिए वो भी अपनी ब्यूटी को बरकरार रख सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। तो मैं पहले बोलना चाहती हूँ इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है। त्रिकारा जो फेस पैक है इसके अंदर क्या है, मैं पहले ये बोलूंगी। इसके अंदर है हल्दी, आंवला हल्दी, दारू हल्दी, मंजिष्टा, हाटी, जटाबानसी, बाभची, नीम का पत्ता, जायफल, लाल चंदन, हाँ गोलाप फूल, गोलाप जल नहीं गोलाप फूल, सुगंध वाला, और भी एक बहुत ही जाना माना जो आप सब जानते हैं जो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो प्रसिद्ध एक चीज है जो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा रखता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं जो परफ्यूम है, संतूर सैंडल परफ्यूम है, और आप देख सकते हैं इसके चंदन परफ्यूम भी है। और आप देख सकेंगे इसके पैक में एक ग्रीन कलर की सिंबल है जो हम सभी जानते हैं इस सिंबल का मतलब क्या है। ये हमें दर्शाता है कि ये 100% वेजिटेरियन है, हर्बल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। हम अगर ये पैक को देख सकेंगे तो देखते हैं कि ये एक मेडिसिन भी है। तो ये हमारी जो स्किन में फुस्कुड़ी, पिंपल, ये सब सारे ब्लेमिश जो सनबर्न होती है, ये सबको दूर करने में महान है, दूर करने में सक्षम है। तो और इसको जो यूज करने की विधि है ये भी मैं आपको बोलना चाहूंगी। देखिए हमारी इंडिया में जो वेदर है इस वजह से हमारे यहाँ पे 3 तरह की स्किन दिखने को मिलता है। एक तो है ऑयली स्किन, एक नॉर्मल स्किन और एक ड्राई स्किन। तो देखिए जिसका ड्राई स्किन है वो इसे 1 चम्मच दूध के साथ एक लेके मिला के आध घंटा लगा के सूखने के बाद ये नॉर्मल पानी से धो लेंगे। और जिसका ऑयली स्किन है व सेंसिटिव स्किन है तो वो लोग सीधा सीधा पानी में या तो गुलाब का जो गुलाब वाटर मिलते हैं, रोज वाटर मिलते हैं, उसके साथ मिला के 1 चम्मच मिला के ये लगा सकते हैं। और जो नॉर्मल स्किन की अधिकारी है वो लोग ये जो 2 टाइप है, मिल्क और जो गुलाब जल या पानी, इस दोनों को ही मिला सकते हैं। और स्किन के बारे में जब बोल रही हूँ, हमारे न्यूट्रीचार्ज के अंदर स्किन के लिए तो बहुत सारी चीज है। इसके एक एक प्रोडक्ट के बारे में बोलने में जाऊंगी तो बहुत सारा समय लग जाएंगे, लेकिन मैं प्रत्येक प्रोडक्ट का नाम लूंगी जो हमारे स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है। वो तो है हमारा न्यूट्रीचार्ज ओमेन, साथ ही साथ ओमेगा 3, वो भी हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग रखते हैं। और है जो न्यूट्रीचार्ज S5 जो स्किन के लिए रामबाण है, रामबाण की तरह काम करती है। और इसके जो कैप्सूल है वो तो खाना है, खाने के साथ अगर हमें कोई पिंपल है बस स्किन के पे कोई काला दाग धब्बा है तो हम एक कैप्सूल को निकाल के उसको जो पिन होता है उसके द्वारा निकल के वो जो लिक्विड निकलते हैं वो लिक्विड को स्किन के जहाँ पे वो पिंपल या रैश, ब्लैक पैचेस जो सारे हैं वहां पे लगा देती हूँ, तो वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। तो हमारा जो इनर ब्यूटी है, पैक तो हमारा बाहर का ब्यूटी ठीक करेंगे ही, साथ ही साथ इनर ब्यूटी भी बरकरार रहेगा। तो ये गया त्रिकारा फेस पैक के बारे में। आज सर ने मुझे बोला, देव कुमार सर ने मुझे बोला कि एक डेमो भी चाहिए हमारा नाइसा फेशियल वॉश के, तो इसलिए अब पेश है एक डेमो। अब देख लीजिए
क्या है मार्केट के साथ हमारा फेस वॉश का अंतर। फ्रेंड्स नमस्ते। मैं आज जो दिखाने वाली हूँ वो है एक फेस वॉश की डेमो। आप इसके दौरान देख सकेंगे हम लोग जो टीवी के ऐड से या यहाँ वहाँ का जो ऐड होता है वहाँ से देख के जो खरीदते हूँ वो क्या चीज़ है, क्या खरीद के हम अपने घर में लाते हैं और यूज़ करते हैं और उसके दौरान हम सब इफेक्टेड हो जाते हैं। तो आज मैं जो दिखाने वाली हूँ उसके लिए वो है पानी, चाहिए 2 ग्लास और चाहिए 2 चम्मच, चाहिए हल्दी, एक कांची और 2 तरह का फेस वॉश है मेरे पास। देखिए ये है जाना माना, इंडिया में बहुत चर्चित, बहुत यूज करने वाले हैं इसकी, वो है पॉन्ड्स। ये यूज करके हम सब समझते हैं हम सब बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। एड में जो आते हैं, जो लोग आते हैं, जो एक्ट्रेस आते हैं उसकी तरह हम भी हो जाएंगे, लेकिन वो होता है क्या। और इस तरफ है RCM टी ट्री का ऑर्गेनिक फेशियल वॉश, इसका रिजल्ट भी आप देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा डेमो। ये हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहिए थोड़ा सा हल्दी, उसके बाद आप देखेंगे इसका मैजिक। एक ही जगह से दोनों में डाला जा रहा है। देख सकते हैं आप, कुछ देख रहे हैं आपको मैजिक क्या है। देखिए हल्दी की साथ जब ये फेस वॉश मिल गया जिसमें केमिकल है, हम सब जानते हैं हल्दी के टच में जब कोई केमिकल आ जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज किया है उसका कलर देखिए, हल्दी है क्या, लाल हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हल्दी का कलर हल्दी है। तो हम इसके बारे में पहले कह लेते हैं, कोई भी केमिकल क्या हमारे लिए ठीक है। हम सभी जानते हैं केमिकल हमेशा ही हानिकारक होती है, ये हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा हानि करती है। इसकी वजह से जो होती है उसके एक है कैंसर भी आ सकते हैं और भी बहुत सारा जो डिजीज है वो भी हो सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे।
हम ये क्यों यूज करेंगे? और इस तरफ देखिए, ऑर्गेनिक ओए के द्वारा तैयार हुआ है आरसीएम टी ट्री का फेशियल वॉश, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही आरामदायक है, उपकार में आती है। इसकी वजह से पिंपल, रैश, जो खुजली, फुंसी ये सब होती है, ये भी बिल्कुल ही गायब हो जाती है, और जो ब्लेमिश है वो भी गायब हो जाते हैं। तो ये है, देखिए आप 60 ml का जो है हम सब खरीदते हैं 55 रुपीज में। 60 ml 55 रुपीज में हम सब खरीदते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं 50 ग्राम लिखा हुआ है, ये खरीदते हैं 95 रुपीज में। तो हम ये ज्यादा दाम से क्यों खरीदेंगे जो हमारे लिए हानिकारक है? तो इसके बात को हम यही पे स्टॉप करते हैं। तो हमारे लिए ये अगर फायदेमंद है तो हम चाहेंगे तो यही यूज करना। इसका MRP है 62 रुपीज, और हम सब डायरेक्ट सेलर जो है हम सब खरीदते हैं 55 में, और इसकी वजह से हमारे घर में इनकम भी आती है। फायदे तो बहुत सारा है, तो आप ही सोचिए आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी यूज करना, थोड़ा सा परीक्षा निरीक्षा जरूर करना, उसके बाद आपकी टच पे लाइएगा। धन्यवाद। जय आरसीएम। তাহলে দেখলেন তো সবাই যে আমরা মার্কেট থেকে কিভাবে हिंदी में ओ सॉरी तो आप सबको देख ही रहे होंगे। तो मार्केट से हम सब बीमारी खरीद के घर में लाते हैं। तो अब जब हमारे हाथ में हर्बल प्रोडक्ट है, 100% हर्बल प्रोडक्ट है, तो क्यों? इसका जवाब आप ही ढूंढिए। देव कुमार सर, आगे ले जाइए। थैंक यू मौसमी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किए हैं, प्रोडक्ट डेमो दिखाया है, प्रोडक्ट नॉलेज भी दिए हैं। और क्योंकि इतना समय भी कम है हमारे लिए, तो आगे हम लोग और भी प्रोडक्ट डेमो आपसे देखेंगे और प्रोडक्ट नॉलेज भी लेंगे। देखिए मौसमी चक्रवर्ती अभी इतना डायनामिक लेडी लीडर है कि कोई भी काम के लिए अगर उनको मैं बोलता हूँ तो एकदम खड़ा हो जाता है, यस आई कैन डू इट। तो ऐसे ही हमको सबको कमेंट सबको होना चाहिए, क्योंकि आरसीएम करने के लिए, आरसीएम को कोई भी काम करने के लिए अगर पूरा टाइम तैयार है तो वो बड़ा काम कर सकते हैं और आगे में बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है। तो मौसमी चक्रवर्ती को मैं अगेन थैंक्स बोलता हूँ। और हमारा जो लेडी लीडर्स है और जो लेडी का जो टीम है उनको ये इन्होंने लीड करता है। तो थैंक यू मौसमी। और मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो आरसीएम बिजनेस का जो आन बान शान है मार्केटिंग प्लान, ये मार्केटिंग प्लान बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान देख के मैं 2003 में इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था। और लाखों लोग, करोड़ों लोग जो ज्वाइनिंग करता है जो मार्केटिंग प्लान देख के, वो मार्केटिंग प्लान इतना इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा उसको ध्यान में देखिए, क्योंकि मार्केटिंग प्लानिंग एक ऐसा है, ओपन प्लान शो का जो प्रोग्राम रखे है उसका जो जान है ये मार्केटिंग प्लान है। तो मार्केटिंग प्लान को दिखाने के लिए और प्रोडक्ट कंपैरिजन को दिखाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ एमराल्ड लीडर। आप सबको परिचित है एमराल्ड लीडर, और ही इज नन अदर देन मिस्टर उत्तम चक्रवर्ती। प्लीज आप आए स्क्रीन में और मार्केटिंग प्लान और हमारा जो प्रोडक्ट कंपैरिजन है वो आप दिखाए प्लीज। जय आरसीएम देव कुमार जी, जय आरसीएम। मेरी आवाज आ रहा है आपके पास? यस। तो इसी प्लेटफॉर्म में मौका देने के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। और क्योंकि इस बिजनेस में आने के लिए जिसके माध्यम से मैं आए हूं, और कोई ने मेरा अपलाइन, मेरा फ्रेंड मिस्टर देव कुमार जी, और जिस एस स्क्वायर के कारण मैं इस बिजनेस में हूँ, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं दोनों। फर्स्ट एस स्क्वायर इज संजीव दास जो इस प्रोग्राम में मौजूद है, और सेकंड एस मीन्स आवर मेंटर, आवर फिलोसोफर, आवर गाइड, अंगुली पकड़कर चलाने वाला वही महान शख्सियत। पूरी हिंदुस्तान उसको अलग से उसको पहचानते हैं, पूरे पहचाना जाते हैं।
वो नाना अनदर मिस्टर संजीव जी गोयनका, उसका कोटि कोटि नमन करता हूँ। और उसी शख्सियत पूरी हिंदुस्तान जिसको अलग रूप से उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबका मेंटर, हम सबका गाइड, जिसके मार्गदर्शन में हम इसी बिजनेस को कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म में मैं हूँ, वो और कोई नहीं है। उस महान शख्सियत मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंश के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है। थैंक यू। आज जो मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया, वो आन बान शान मार्केटिंग प्लान उसको दिखाने के लिए, उसको देखने 2-4 बात कहूँ, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो स्थिति है, तो उसका ग्रोथ रेट तो पूरी दुनिया भर बहुत ही अच्छा है, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन में। तो हिंदुस्तान में उसका शुरुआत हुआ 2000 से पहले, तो उसके शुरुआत हुआ, और अभी जो स्थिति है वो पूरी दुनिया भर जो स्टडी रिपोर्ट वो कहलाया जाता है जायंट, स्लीपिंग जायंट रूप में इंडिया खड़े है। तो सुनहरा मौका है, कोई भी आज का प्लान के प्रोग्राम के देखने के बाद, ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद किसी का मन में ये सुधार है, ये डिसीजन ले, क्योंकि 2004 साल में डिसीजन लेने के बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हूँ, मैं पार्ट टाइम मैं गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ, उसके साथ साथ बिल्कुल पार्ट टाइम विशुद्ध रूप में ये आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो ये डिसीजन उसी समय लिया था, और कोई नहीं, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, मेरा अपलाइन देव कुमार दास जी से मिला था। तो उसी डिसीजन कोई ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन आप आपका आने वाले समय में दे सकते हैं, आपको खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए। तो समय को बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से उसको छोटा सा प्रेजेंटेशन जो उसको आपको दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? यस। ओके सर। दुनिया का सबसे बेहतरीन जो मार्केटिंग प्लान है, कोई भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान में कोई भी रहे, किस क्षेत्र में रहे, उसका लैंग्वेज कौन सा है, उसका कौन लैंग्वेज में बात करते हैं, गोरा है कि काला है, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसका शिक्षा का जानकारी है कि नहीं, इसका कोई भी फर्क नहीं है। तो उसका सिर्फ सोच यहाँ पर पॉजिटिव ले तो वो जरूर इस बिजनेस को कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा सोच सकते हैं, जो बिजनेस बता रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का तो बहुत सारा संभावना है। आप देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का तो कोई चांसेस है नहीं। मतलब वो जो देख रहा है ये सच बात है सर, ये सच बात ये है, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगाना है। और आप सोच रहे हैं पैसा भी नहीं लगाना है तो दुकान तो जरूर लगाना होगा, ये भी बात शायद यहाँ पर कोई दुकान भी नहीं लगाना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या है, कोई फिक्स समय नहीं देना होगा। मतलब आप जो भी काम कर रहा है, मैं सर्विस कर रहा हूँ, मेरा सर्विस करने के बाद जो मेरा पार्ट टाइम जो समय को मैं बर्बाद करता हूँ, उसी समय से आपको यहाँ पर देना है, चाहे 1 घंटा है, चाहे 2 घंटा है, 3 घंटा हो, जो समय का हम बिल्कुल बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, फालतू काम है उसको बिताते हैं, उसी समय को यहाँ पर देना है। और नेक्स्ट जो है वहां पर वो है, कुछ त्याग नहीं करना है। मतलब कोई भी आपको ऐसा सलाह नहीं दे रहा है, देंगे जो आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को आप छोड़ देंगे। तो कोई भी सलाह मेरे को ऐसा अभी तक मेरे अपलाइन के द्वारा नहीं सूचना मिला है, जो तुम सर्विस करते हो उसको छोड़ दो। तो तुम इस आपका जैसे जैसे समय है, जैसे जैसे आप उसको करेंगे उसको करें, तो बाद में जब परिस्थिति आए वो बिल्कुल आपका सोच के आधार पर है, इसका कोई आपको त्याग नहीं करना है, बिल्कुल आप उसके लिए ध्यान रखें। नेक्स्ट जो आ रहा है, तो कुछ हिसाब किताब नहीं रखना होगा। आप ऐसा सोचते हैं जो ये तो बिजनेस हो रहा है, इसका बहुत सारे बिजनेस का आधार हो जाएगा, तो उसको कोई लोग यहाँ पर लेना होगा, हिसाब किताब रखना होगा, इसके लिए बिल्कुल टेंशन आप मत लीजिए। ये सारे के सारे इंतजाम कंपनी के तरफ से कंपनी खुद करेंगे, आपके इसके लिए बिल्कुल कुछ नहीं करना है। और बड़ी बात जो है, ये जो काम कर रहे हैं ये सारे के सामने, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, दुकान नहीं लगाना है, कोई समय फिक्स नहीं देना है, कुछ त्याग नहीं करना है, कुछ हिसाब किताब नहीं रखना है, तो टेंशन की क्या बात है। यहाँ पर तो टेंशन की कोई चांसेस है ही नहीं। एक बार हम देखते हैं, जो सुबह से शाम तक जितने सारे प्रोडक्ट हम आज तक खरीदारी कर रहे हैं, जो मैं करता था, मेरा पिताजी करता था, मेरा पिताजी के पिताजी करता था, वो सिस्टम क्या है, सुबह से शाम तक से लेकर जितने सारे सामान है वो कहाँ से लाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो जानकारी क्या है, तो उसको ट्रेडिशनल मार्केट का जो सिस्टम है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उसको देखते हैं इसका क्या किसी ढंग से हम लिखते हैं। हम कस्टमर आम इंसान वो कहाँ से प्रोडक्ट लाते हैं, किसी ना किसी रिटेल शॉप से, किसी ना किसी दुकान से लेते हैं,
वो प्रोडक्ट निर्माण नहीं करते, वो प्रोडक्ट लाते हैं कोई ना कोई होलसेलर से, होलसेलर प्रोडक्ट लाते हैं किसी ना किसी कैरी एंड फॉरवर्डेड एजेंट से, कैरी एंड फॉरवर्डेड एजेंट कहाँ से लेता है, किसी ना किसी कंपनी के माध्यम से। कि ये कंपनी तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन मैन्युफैक्चर करने के बाद कंपनी आम इंसान ग्राहकों को इसके बारे में सूचना देने का जो माध्यम है वो एडवर्टाइजमेंट है, वो विज्ञापन है। इसी विज्ञापन के माध्यम से खास लोग, आम लोग, जितने सारे कस्टमर है वो जानकारी इसको पाते हैं। तो मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसको प्रॉफिट के साथ उसका जो रुपये होता है 55 रुपया, और बीच में जितने सारे बिचले एडवर्टाइजमेंट वालों, कैरी एंड फॉरवर्डेड एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, इसका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लेने के बाद कस्टमर वो 55 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास आते है, उसका रेट बन जाता है 100 रुपीज। मतलब ये बीच में जितने सारे बिचली है वो प्रोडक्ट का कोई सुधार तो नहीं करते हैं, लेकिन उसको रेट को काफी आगे लेने के लिए उसको काम करते हैं। तो मतलब हमारा जो चाहता है थोड़ा पैसा कम हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, लेकिन ये जो सिस्टम है ये सिस्टम में थोड़ा सा गलत हो सकता है। यह मिलावट वाला प्रोडक्ट कस्टमर के पास आसानी से चला आता है, क्योंकि ये बीच वाला जो पर्सन है इसके माध्यम से, इसके क्योंकि कोई भी कंपनी आज तक उसका खुद का प्रोडक्ट वो डुप्लीकेट नहीं बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बीच वाले जो लोग है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट को लाकर आम लोगों के पास, कस्टमर के पास देते हैं, क्योंकि कस्टमर को ये मालूम नहीं होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट और डुप्लीकेट प्रोडक्ट का अंतर क्या है। कि ये मालूम न होने के कारण ये खतरा हमेशा कस्टमर के पास रहता है, और प्रोडक्ट का दाम तो वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। इसके अलावा और बहुत सारा कारण भी है, गवर्नमेंट का इसका काफी नुकसान होता है, क्योंकि टैक्स वगैरह ऐसा कुछ उनके पास नहीं आता है, और कंपनी का जो टर्नओवर होता है किसी टर्नओवर नहीं होता है। ये जो एक सिस्टम, ये ट्रेडिशनल वाला सिस्टम है, वह कस्टमर का है, कस्ट करके उसका जो इनकम, इसी इनकम से बीच वाले जितने सारे है लोग है, जितने सारे बिचले है, वो उसको अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। एक नया जो सिस्टम ला रहे हैं, सिस्टम क्या है, एक कंपनी और कस्टमर रहेंगे, उसके बाद में जितने सारे बिचल, जितने सारे मिडिल पर्सन है, मतलब एडवर्टाइज वालों, रिटेल वालों, होलसेलर वालों, कैरी एंड फॉरवर्डेड एजेंट, ये जितने सारे लोग हैं, इसको इस सिस्टम में बिल्कुल हटा दिया गया। कस्टमर और कंपनी डायरेक्ट रिलेशन है। रिलेशन करने से फायदा क्या होगा, 45% पैसा जो है ना बिल्कुल बच जाएंगे। ये बच जाने के एडवांटेज क्या होगा, वो 45% पैसा डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत के अनुसार, आरसीएम बिजनेस के सिद्धांत के अनुसार, ये 45% पैसा आपके पास आ सकता है। आप थोड़ा सा जो काम जो करते आए हैं, नया कुछ करना नहीं है, उसको काम करे, उसी को प्रोडक्ट को से सीखे, उसको बताए जो काम ऑलरेडी हम करते हैं। सीखने से क्या होगा, आप अब जो भी प्रोडक्ट खरीदारी करे, उसको खरीदारी करने से आपका 45% जो बिजनेस होता है उसका पार्टनर बन सकते हैं। तो ये बिजनेस करने के लिए फायदा क्या है, आपका क्या केवाईसी अपलोड करना होगा। अपलोड करने से आपको फायदा क्या है, आपका केवाईसी भरने से आपको एक ओरिजिनल ट्रैक आईडी मिलेगा। ट्रैक आईडी मिलने से फायदा जो मिलेगा आपको, पहले वाला फायदा है आपका सेहत के लिए, क्योंकि बाहर वाला जो प्रोडक्ट आपका सेहत का बिगड़ने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप यूज करने से आप खुद, आपका घर वाले जितने सारे साथी है, जितने सारे मेंबर है, उसको खुद को पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट आपका सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकते हैं। ये पहली वाला बात है। दूसरा जो बात है, आपका खर्चा कम हो जाएगा। और तीसरा जो बात है, यहाँ पर मिलेगा जो भी सामान आप खरीदारी करेंगे आपको एमआरपी से नहीं, हाँ जी सही सुन रहे हैं, एमआरपी से नहीं, वहां से 10 से लेकर 20% छूट से आपको मिलेगा, मतलब डिस्काउंट से मिलेगा। ये आपको फायदा मिलेगा। किसी ना किसी नेटवर्क के माध्यम से आपको तो ज्वाइनिंग करना होगा, यूज करने से आपको वही फायदा मिलेगा। और दूसरा जो फायदा मिलेगा, आप जो भी सामान खरीदारी करें हिंदुस्तान में, किसी भी आरसीएम का पिकअप सेंटर से, किसी भी वंडर वर्ल्ड क्विक से, किसी भी शॉपिंग मॉल से, किसी भी वंडर वर्ल्ड से आप खरीदारी करें, खरीदारी करने से आपका बैंक से फिर भी 10% से लेकर 32% आपका जो फंड ट्रांसफर होते हैं, ये आपका बेनिफिट मिलेगा। और क्या है, जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा प्रोडक्ट यूज करने से आप उसके बारे में जानकारी, आपका चाहे कोई भी दोस्त हो, आपका कोई भी आपका रिलेटिव हो, कोई भी पड़ोसी हो, कोई भी आपका रिश्तेदार हो, कोई भी ऑफिस कलीग हो, वो हिंदुस्तान में जहां पर भी रहे, उसको बताने से क्या होगा, वो इस प्रोडक्ट को यूज करने से के लिए वो जब डिसीजन ले लेंगे, डिसीजन लेने से क्या होगा, उसका फायदा, इसी तरह फायदा जो आपको मिल रहा है उसी तरह फायदा उनको भी मिलेगा। उसी तरह फायदा उनको मिलने से क्या होगा, वो हर महीने में प्रोडक्ट खरीदारी करने से उसका खर्चा भी कम हो जाएगा, सेहत भी अच्छा हो जाएगा, हर महीने में उसका घर में इनकम भी आ जाएंगे,
और ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो सकता है। नेटवर्क आपका 500 से लेकर 5000, 5000 से लेकर 50,000 तक, उससे ज्यादा भी नेटवर्क आपका पूरी टीम में, पूरी हिंदुस्तान में उसको फैला सकते हैं। उसको क्या फायदा मिलेगा ये नेटवर्क बनाने से? आपका डाउनलाइन हिंदुस्तान में जहां पर भी रहे, किसी भी पीयूसी में, किसी भी वंडरवॉल में, किसी भी पीयूसी क्विक में जाकर, वंडरवॉल क्विक में जाकर खरीदारी करने से वो भी उसका इनकम पाएगा, उसको उसका इनकम, उसका फायदा मिलेगा। और आपका घर में और भी ज्यादा फायदा मिलेगा, आपका पैसिव इनकम मिलेगा। आप रहे और ना रहे, आपका जो लीगल वारिश है उसको ये फायदा मिलेगा पीढ़ी दर पीढ़ी तक। ये इनकम आपको आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। ये जो इनकम जो स्लैब, उसको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, 10% से लेकर 32% आपका हर महीने में जो आप परचेस करेंगे, जो आपको 100 से लेकर 4,999 10% आपका परसेंटेज कमीशन मिलेगा। परफॉर्मेंस के जो परचेस का परफॉर्मेंस, उसी हिसाब से आगे आप देखते जाइए। इसी स्लैब जब जब आपको मिलेगा, उसी हिसाब से परसेंटेज आपको बढ़ते जाएंगे। 3.5 लाख और उसके ज्यादा जब हो जाएंगे, आप 32% आपको मिलेगा। मतलब 10% से लेकर 32% आपका ये बेनिफिट मिल सकता है। इसके इनकम हो सकता है 500 से लेकर 18-20 हजार, उसके ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा और जो बहुत खूबसूरत इनकम है, रॉयल्टी इनकम। सही सुन रहे हैं आप। 3 किस्म का लोग है जो रॉयल्टी इनकम लेते आ रहे हैं। 3 किस्म का लोग, कुछ खास होता है। जो राइटर है, एक बार लिखने से उसका घर में बार बार इनकम आते हैं। जो सिंगर है, एक बार गाना गाने से उसका घर में बार बार इनकम आते हैं, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आते हैं। और तीसरा जो साइंटिस्ट है, एक बार इन्वेंशन करने से उसका घर में पीढ़ी दर पीढ़ी तक इनकम लेते हैं। वो खास इंसान है। हम तो खास नहीं, हम तो बिल्कुल साधारण जैसे इंसान है। इस साधारण जैसे इंसान के पास रॉयल्टी जैसे इनकम आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आपके पास आ सकता है। आप जहां पर भी रहे, आपका किसी भी क्षेत्र में रहे, आपका शिक्षा का जानकारी हो और न हो, किस कलर के, किस रंग के है, आप किस भाषा में जानकारी आप लेते हैं, किस भाषा में बात करते हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता है। आपका सोच के आधार से, आप शिक्षा के आधार से इस बिजनेस को थोड़ा सा उसी ढंग से करने से आपका रॉयल्टी जैसे इनकम आपका घर में आ सकता है। एक साइड में आपका 3,50,000 और दूसरा साइड में 1,15,000 होने से आपका ये परसेंटेज मिलेगा। 1,70,000 होने से आपका ये परसेंटेज मिलेगा। और 2,60,000 होने से ये परसेंटेज मिलेगा। और आपका 3,50,000 होने से 8% मिलेगा। मतलब 3% से लेकर 8% आपका रॉयल्टी जैसे इनकम आपको मिल सकता है, जिसका शुरुआत हो सकता है 18-20 हजार से लेकर 50-60 हजार तक। ये आपको 2 लाख से करेंगे तो ऐसा इनकम हो सकता है, 3 लाख से करे तो उसका डबल हो सकता है, 4 लाख से करे उसका 3 गुना हो सकता है। आपका जैसे जैसे आपका शिक्षा लेंगे, उसी शिक्षक से आधार पर आपको ऐसा ऐसा बेनिफिट आपको मिलते जाएंगे, और भी ज्यादा इनकम आपका होने वाला है। इसके अलावा जो है टेक्निकल स्लैब है, बहुत ही ये जो स्लैब है, ये कमीशन जो स्ट्रक्चर है, इसको लेने के लिए, इसको पाने के लिए, क्योंकि यहाँ स्टेज जाने के लिए हम फाइनेंशियली फ्रीडमशिप होता है। आप आर्थिक रूप से आजादी आपको मिलते हैं, आपका टाइम का फ्रीडम आपको मिलता है। यहाँ पर जो परसेंटेज है, इसको आप 5% उसको आपको दिखाते हैं। उसका जब आपका 50 लाख का बिजनेस हो जाएगा, 50 लाख का उसको आपका 5 लाख का बिजनेस होता है, उसका 1% मिलेगा। आपका 10 का इसका ऐसे परसेंटेज मिलेगा। 22 लाख का इसका ऐसा परसेंटेज मिलेगा। 48 लाख का आपका जब बिजनेस हो जाएगा, आपका ये 3% मिलेगा। आपका 1 करोड़ से आपका 3.5% मिलेगा। उसी तरह आपका 2 करोड़ से होने से ऐसा मिलेगा। 5 करोड़ से ऐसा मिलेगा। 10 करोड़ से आपका ऐसा फायदा मिलेगा। और फाइनली आपका 25 करोड़ से आपका ये 5% मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है जो आप नहीं सोचते, यहाँ पर मिल सकती है। अद्भुत जैसा प्लेटफॉर्म है, जो आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी सोचते हैं, सारे के सारे चीज पाने का एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। इनकम के बारे में बात करें, यहाँ पर 40,000 से लेकर स्काई द लिमिट। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो फंड ट्रांसफर होता है 40,000 से लेकर 40, 50, 45 लाखों का इनकम हर महीने में ट्रांसफर होता है। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये है आरसीएम का बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा जो हमारा डिलीवरी सिस्टम, हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास जैसा डिलीवरी सिस्टम नहीं है। कंपनी के पास 180 के अलावा बहुत 180 डिपोस है, जिस डिपो के माध्यम से हम जहां से प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं, मतलब पिकअप सेंटर, वंडरवॉल क्विक, वहां से हम प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं। उसी खरीदारी करने वहां पर जो प्रोडक्ट
एक ही छत के नीचे 10-10, 15 लाख का प्रोडक्ट वहां पर मिलता है। उसके अलावा और बहुत बढ़िया डिलीवरी सेंटर जो माइक्रो डिलीवरी सिस्टम लाखों को ऊपर है। ये बेहतरीन डिलीवरी सिस्टम पूरी वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के पास है नहीं, वो तो सिर्फ आरसीएम बिजनेस के पास है। इसके अलावा देखते हैं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है भिलवाड़ा में है, राजस्थान भिलवाड़ा में है, रुड़की में है, सिलवासा में है और आसाम गुवाहाटी के अंदर है। ये हमारा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास है नहीं है। ये हमारा गर्व की बात है। ये हमारा छोटा सा प्लांट का प्रेजेंटेशन है। ये प्लांट का प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद मैं आपका दूसरा साइड में स्क्रीन आ रहा है देबुला? यस। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट की जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि हमारा आरसीएम का जो प्रोडक्ट है और बाहर वाला जो टॉप ब्रांडेड वाला जो प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट का रेट का क्या आधार है, क्वालिटी के बारे में आप खुद यूज करने से आपको पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद में मौसमी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इसको जानकारी आप जब खुद यूज करेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता जानकारी आपको मिल जाएगा। एक दिखाता हूँ आरसीएम का एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आरसीएम हल्दी 200 ग्राम का। यहाँ पर आपका मिलेगा 42 रुपीज में, और एवरेस्ट का जो है उसका प्राइस आपको मिलेगा 50 रुपीज में। 50 रुपीज में आपको मिलेगा। यहाँ पर हल्दी आपको जिस रेट में टाटा संपन्न जो है उसको हल्दी आपको 62 रुपीज में मिलेगा, और आपका धनिया जो है 200 ग्राम 42 रुपीज, एवरेस्ट का मिलेगा आपका 56 रुपीज में मिलेगा 200 ग्राम का, और टाटा का जो है 65 रुपीज। आरसीएम का बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रिपल आईडीज वाला जो सॉल्ट है और 15 रुपीज में मिलेगा, और बाहर में टॉप ब्रांडेड वाला जो प्रोडक्ट है उसका शुरू ही होता है 20 रुपीज से। अच्छा, जो हमारा जो हिंग पाउडर है 25 ग्राम का 35 रुपीज, और एवरेस्ट का 45 रुपीज है यहाँ पर, और हमारा जो अंकट का जो हिंग है वो 25 ग्राम का है 70 रुपीज, और यहाँ पर देख लीजिए आरसीएम मिक्स फ्रूट जाम 200 ग्राम का 58 रुपीज, और किसान का जो है 70 रुपीज है 200 ग्राम का। और आरसीएम का बहुत गुड़िया वाला जो छोटे बच्चे वाला बहुत प्यारा सा चीज है आरसीएम चोकोलिक जो 250 ग्राम का 105 रुपए का, और केलॉग्स का जो आता है उसको आता है 120 रुपए का। उसके अलावा देखिए क्रंच ऑरेंज ड्रिंक पाउडर बहुत ही बेहतरीन सुपर ड्रिंक्स है, वो 250 ग्राम का है ओनली 65 रुपीज, और तरंग का है जो उसका ऑरेंज वाला उसका आता है 500 ग्राम का 195 रुपीज। आप सोचिए, और बहुत ही बेहतरीन इसी सिचुएशन के इसी कोरोना काल का एलोवेरा जूस 1 लीटर का आपको मिलेगा 249 रुपीज में आरसीएम का। पतंजलि का मिलेगा आपको 320 में। और यहाँ पर देखिए जो वेज सूप आपका टोमेटो सूप 75 ग्राम का 45 रुपीज, नॉर का है 55 रुपीज। और यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन वाला प्रोडक्ट है तो किनवा जो है 500 ग्राम का 170, और ऑर्गेनिक इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसको आपको क्या रेट में मिल रहा है आप खुद ही देख रहे हैं 590 रुपीज में। और एक मिठास वाला प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन आरसीएम का हेल्थ गार्ड से बनाया गया प्रोडक्ट है 450 ग्राम का है 150 ग्राम। और हल्दीराम का जो प्रोडक्ट है 500 वाला प्रोडक्ट है उसका रेट आप खुद ही देख रहे हैं क्या रेट है। एक बार चाक करके उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा जो आरसीएम का प्रोडक्ट का टेस्ट क्या है और हल्दीराम का टेस्ट क्या है। एक बार दोनों प्रोडक्ट एक साथ लेकर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने सारे नया साथी है जो आज तक यूज नहीं किया, दोनों एक साथ मिलकर आपको यूज करने से आपको फायदा मिल जाएगा। और क्या वाला बताओ, अनपैरेलल वाला प्रोडक्ट है गुड डॉट का मल्टी ग्रेन जो नूडल्स है। इस जैसा प्रोडक्ट हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा सा हिंदुस्तान का ट्रेडिशनल मार्केट वाला प्रोडक्ट है मैगी आटा का है, 72 ग्राम का है 22 रुपीज। उसको भी दोनों कंपैरिजन के रूप पर आप टेस्ट करके देखे, तो टेस्ट करने के बाद आपका टेस्ट का पता चल जाएगा। आधा घंटा के बाद उसको टेस्ट करें, इसी प्रोडक्ट को दोनों लेकर आपको पता चल जाएगा मैगी का टेस्ट क्या है और आरसीएम नूडल्स का टेस्ट क्या है, उसका अंतर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, आप खुद ही खुद उसको पता कर लीजिए। नेक्स्ट जो है कैबिको टूथपेस्ट हर्बल वाला प्रोडक्ट है 100 ग्राम का 38 रुपीज। और कोलगेट जो है उसका 100 वाला आप खुद ही देख रहा है। आरसीएम का पेस्ट का आप जो देख रहा है कैबिको का, और पेप्सोडेंट का आप खुद देख रहे हैं, उसका प्राइस देख रहा है, उसका रेट देख रहा है। और एक देखिए बेहतरीन प्रोडक्ट आरसीएम का हिंदुस्तान में पहली बार
आरसीएम एक ऐसा कंपनी है जिसको जानकारी आम लोगों को दिला दिया, जो पेस्ट यूज करना चाहिए 2 तरीके से, गुड मॉर्निंग पेस्ट, गुड नाइट पेस्ट। वहां का जो रेट है 100 ग्राम का 48 रुपीज, और आपका देख रहा है डाबर का उसका रेट क्या है। और तो इसके बारे में क्या बताओ, हिंदुस्तान में आज तक नहीं है, ये एक्सक्लूसिव वाला प्रोडक्ट है। जो नॉन वेज है, जो आप मीट खाते हैं, जो मटन लेते हैं, जो चिकन लेते हैं, उसके अलावा दूसरा जो साथी उसको नहीं लेते हैं, उसमें चाक करके देखिए, इतना बेहतरीन वाला प्रोडक्ट है। ये वेज मीट ले है, लेकिन यहाँ पर नाम है वेजिटेरियन वाइट है। उसका प्रोटीन का स्तर कई गुना ज्यादा है ट्रेडिशनल मार्केट में जितने सारे मीट आप खाते हैं उससे अलावा। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल फ्री है, यहाँ पर बहुत अच्छा फाइबर भी है, और का प्रोटीन का लेवल है कई गुना ज्यादा है। क्या अनपैरेलल प्रोडक्ट है। दूसरा है प्रोटीज, ये भी बहुत बेहतरीन वाला प्रोडक्ट है। ये जो चॉकलेट आपको देख रहा है, ये चॉकलेट हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। आपको लेना ही होगा तो इस सेफ आरसीएम के माध्यम से ही लेना होगा। और बहुत ही बेहतरीन जो प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड ऑयल, मार्केट में बहुत सारे राइस ब्रांड ऑयल है, लेकिन इस जैसा इसका निर्माण करने का जो फायदा है, इसका जो क्वालिटी है, हिंदुस्तान में दूसरा किसी कंपनी के पास है ही नहीं। इसीलिए ये अनपैरेलल प्रोडक्ट है, अनकंपैरिजन प्रोडक्ट है। और ये इम्यूनिटी बिल्ड करने वाला जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, गुड शिफ्ट है। इसको विटामिन सी के अलावा आपको विटामिन B12 मिलेगा, आपको यहाँ पर D3 मिलेगा। ये कंपैरिजन वाला कोई प्रोडक्ट हिंदुस्तान में है ही नहीं। और फाइनली जो प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, हर घर में बीमारी है, वो इसके अंदर किसी का पेट का बीमारी है, किसी का हार्ट का बीमारी है, किसी का कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, किसी का स्किन का बीमारी है, किसी का थायराइड है, किसी का शुगर है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस जैसा प्रोडक्ट जिसका घर में मेडिसिन यूज होता है, मेडिसिन यूज होने से उसका कुछ ना कुछ दूसरा कोई अब उसका खराब का कारण बनता है, तबीयत और भी बिगड़ने का कारण है। ये एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को यूज करने से जितने सारे बीमारी को बता रहा हूँ, उसी बीमारी से आप छुटकारा लेने के लिए, मेडिसिन के बगैर बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए एक बहुत ही फायदेमंद जो प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान में इसका कोई पैरेलल नहीं है, कोई भी कंपनी इसके पास नहीं आ सकता है, क्योंकि एक लौता कंपनी है इसको निर्माण करने वाला। ये आरसीएम के माध्यम से मिलेगा। ये छोटा सा जानकारी मेरे तरफ से आपको मिलेगा। और किसी भी इंसान को मेरे प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई सुधार है, कोई डिसीजन ले पाए, तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ। इसी के साथ साथ मेरा जो प्रेजेंटेशन है मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। आगे वाले जो प्रोग्राम है उसको करने के लिए मैं अपलाइन मिस्टर देव कुमार जी के पास भेज रहा हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर देव कुमार जी। थैंक यू उत्तम चक्रवर्ती, थैंक यू। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने किए हैं, बहुत ही जानकारी हम लोगों को मिले हैं। आज जितने सारे नए व्यक्ति हैं उनको भी बहुत सारी जानकारी मिले हैं आज कि हमारे मार्केट से हमारा कितना फायदेमंद प्रोडक्ट है, कितना हेल्दी प्रोडक्ट है, इसके बारे में पूरा चर्चा हो गए हैं। तो बहुत ही थैंक यू। और मैं इस प्रोग्राम को अभी खत्म की तरह हम लोग लेना चाहते हैं। लेते लेते हम लोग अभी एक स्टोरी को हम सुनेंगे, जिन्होंने इस बिजनेस में 2003 में आए थे और मेरे को भी उन्होंने इस बिजनेस को दिए थे। मेरे से भी छोटा है, मेरा मौसी का लड़का भी है, और इन्होंने इस बिजनेस को मेरे पास लाए थे। इसलिए उन्होंने मेरा अपलाइन है और नेक्स्ट टू गॉड है सर, क्योंकि जिन्होंने इस बिजनेस को दिए हैं, वो अगर इस बिजनेस को मेरे को नहीं दिया होता, आज इतना खुशियां, इतना सिक्योरिटी, इतना सारे कुछ नाम, इतना नेम एंड फेम, इतना सब कुछ हमको नहीं मिलता था। इसीलिए मैं उसका छोटा सा आपको स्टोरी बोलने के लिए मैं इसके में उनको इन्वाइट करूंगा, लेकिन वो बहुत बड़ा लेवल पे है, क्योंकि जो रूबी पिन कहा जाता है इस रूबी पिन पे है। बहुत सारे कौन लोग इस रूबी पिन पे है पूरा इंडिया के अंदर। तो मैं लाकी हूं कि मेरा जो अपलाइन है उन्होंने रूबी पिन पे है। तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए मैं उनको इन्वाइट करूंगा। आप सबकी हाथताली और क्लैपिंग्स के द्वारा उनको वेलकम किया जाए। ही इज नन अदर देन माय अपलाइन, माय गाइड, ही इज नन अदर देन रूबी लेवल का मिस्टर संजीव दास। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। आ रहा है ना? यस। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तम जी को, जो अच्छा तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से प्लान दिखाया है। थैंक यू। धन्यवाद देता हूँ मौसमी चक्रवर्ती जी को, बहुत अच्छा तरीके से प्रोडक्ट डेमो दिखाया है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं संजीव दास
नॉर्थ 24 परगना श्यामनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जन्म हुआ है मिडिल क्लास में। तो मिडिल क्लास में स्वप्न क्या होता है, मम्मी पापा का स्वप्न था जब मेरा लड़का पढ़ाशुना करेंगे, अच्छा नौकरी करेंगे, यही सपना था। लेकिन मेरा भी सपना था वो खेल कूद में जरा बड़ा होने का सपना था। तो मैंने पढ़ाशुना तो शुरू किया, मामी पापा के तरह मैंने जोर से मैंने पढ़ाशुना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम तो है, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ाशुना कर नहीं पाए, क्योंकि पढ़ाशुना को मेरे को मन नहीं लगता था। क्योंकि मेरा टारगेट था खेल धूल में मैं मैंने अच्छा जगह पहुंच जाऊँ। तो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि इंटर स्कूल में थोड़ा मेरा को प्रॉब्लम हुआ था। तो कमर में थोड़ा चोट आ गया था, इसलिए मैं खेलकूद में भी अच्छा तरीके से नहीं जा पाए। तब मामी पापा का जो डिसीजन था, जो तुमको कुछ करना है, तो मैं मामी पापा का सपना से मैं एक कंपनी को मैंने ज्वाइनिंग किया था। कंपनी में क्या होता था, जो वो ऑर्डर देते थे, लेकिन वो ऑर्डर मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैंने छोड़ के आ गया। बाद में मैंने शुरू किया एक बिजनेस। मेरा मामी को बोला है जो मेरे को कुछ रुपया दीजिए, मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को पता था अगर कुछ बड़ा कुछ करना है तो बिजनेस करना है। तो हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली अच्छा रुपया दे नहीं पाए, तो 10,000 रुपया मेरे को दिए थे बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस तो मैंने शुरू किया। हमारा जो बिजनेस पहले शुरू किया था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट धूपकाठी, मैंने अगरबत्ती का मैंने बिजनेस शुरू किया था। शुरू करते करते मैंने बिजनेस अच्छा तरीके से लेके गया। उस टाइम मेरा पापा को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो प्रॉब्लम क्या है, जो दिल का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, फुसफुस में थोड़ा काम नहीं कर रहा था। तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद बहुत सारा रुपया चला गया, बहुत सारा रुपया। तो डॉक्टर एक दिन हम लोगों को बुलाया, हम दो भाग को बुलाया कि तुम करते क्यों हो। तो डॉक्टर को मैंने बोला है कि मेरा मेरा तो एक धूपकाठी का दुकान है, दादा तो एक जॉब करता है, अच्छा रुपया तो नहीं है। बोले फिर भी पापा को अंदर जो भी मैंने दुकान में जितना भी इनकम होता था, वो पापा का अंदर में ओषध देके मैं डाल देता था, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। मेरा पापा जी चला गया। तो एक दिन मैं दुकान में था, एक दिन आया है देवदूत का ऊपर जो आसिम बिजनेस लेके आया है। एक आदमी बोला है जो आसिम बिजनेस है बोल के एक कंपनी आया है जो तुम करो। तो मैंने सोचा ये क्या बिजनेस है, आसिम बिजनेस क्या है। बोले ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है। तो मैंने चलो ठीक है मैं सुनूंगा। तो बाद में मैं प्लान सुनने के लिए गया। वो दुर्गापुर से मेरा अपलाइन जो है कोविड कुमार आए थे। तो उस टाइम जब मैंने बिजनेस में आया था, तो प्रोडक्ट था 5-6 प्रोडक्ट था। 2003 साल दिसंबर में मैं ये बिजनेस में आया है। तो 5-6 प्रोडक्ट था। तो मैंने प्रोडक्ट देखे, आज से बिजनेस आया 20 रुपया का एक डिटर्जेंट पाउडर था। वो डिटर्जेंट पाउडर देख के मैं बिजनेस पे आया, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर था तখন स्किन का सामान था, पांचों का साथ एक फ्री में आता था, एक पेस्ट था और कुछ टेक्सटाइल था, और कुछ भी अच्छा तरीके से कोई प्रोडक्ट नहीं था। तो मैंने यही सोच के ज्वाइनिंग कर, जो 20 रुपया का तो प्रोडक्ट है, ठीक है मैं बेच के ही मैं उठा लूंगा, ये प्रोडक्ट चलेगा। 20 रुपया प्रोडक्ट देख के मैं बिजनेस में आया। ज्वाइनिंग करने के मेरा पैसा नहीं था। जो 1500 अगर 1480 रुपया लगते थे, वो 1480 रुपया जो दूंगा, जो वो भी मेरे पास रुपया नहीं था। तो हमारा एरिया में एक आदमी था जो सूद में रुपया देते थे, उसका अंदर से मैं 1500 रुपया मैंने लेके आया, लेके वो बिजनेस पे ज्वाइनिंग किया। जो जब मैंने ज्वाइनिंग किया, तो शुरू शुरू में क्या होता था, फैमिली में प्रचुर प्रॉब्लम होता। देखो ये प्रॉब्लम हमको नहीं, आपको भी आए थे, और नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम आया था, वो मेरा अंकल जी, मेरा मामा जी, माता जी बोलते थे जी ये कंपनी अच्छा नहीं है, एक कंपनी का चेक देता है वो चेक क्लियर नहीं होता था, बहुत सारा प्रॉब्लम। तो एक दिन याद है जो मैंने बोला जो ठीक है फिर भी मैं करूंगा, कुछ 2-3 महीने तो करके तो देखने दो क्या है। 20 रुपया का तो डिटर्जेंट पाउडर है, 15 रुपया का साबान है, करके तो देखने दो, अगर होगा तो होगा, नहीं तो मैं छोड़ के चला आऊंगा मैं। तो उस टाइम क्या है, दुकान में थोड़ा हैमरिंग हो रहा था। तो तब एक दिन मैंने मामी पापा को बहुत नाराज हो गया हमारे ऊपर, जो मैंने जो सुबह जाते थे और रात में आता था। तो वो क्या गेट में ताला दे के रख दिया, जो मेरे को घर में घुसने नहीं देंगे।
तो तब रात में 12:30 1 2 1:30 बजे हो गया, क्योंकि मैं सभी के साथ प्रोग्राम करके सभी के साथ मीट करके मैं रात 1 1:30 बजे आता था। जब आता था तब देखता हूँ जब खबर ढका हुआ है, वो खबर थला उठा के देखता जो सब भात ये खराब हो गया, मतलब मैंने पहुंच गया हूँ, मतलब पहुंच गया। तो वहाँ पर जल देखे में खाता था। 6 महीना तक ऐसा ही चला है। तो एक दिन जो मैंने जब लीडरशिप बिजनेस में अचीव किया, तो अब माता जी को लेके गया साइंस सिटी में। जब साइंस सिटी में देखा है जो मेरा बच्चा जो कैसा अचीव किया है, तो जब हर मैंने कांधों में लेके स्टेज में जा रहा था, उसमें पुष्पवृष्टि हो रहा था, तो माँ का गर्व हो गया। जो मैंने सभी को माँ पिता माता क्या चाहता है, जो अच्छा तरीके से मेरा बच्चा ठीक ढंग से इनकम करे, उसके सम्मान के साथ इनकम करे। तो उस दिन से मेरे को फैमिली का पूरा सपोर्टिंग आ रहा था बिजनेस में। तो तब मैंने बिजनेस में शुरू किया। जो जब मैं बिजनेस शुरू किया था क्या है, तो बहुत सारा रुपया मेरे उधार लिया, मैंने उधार लेके मैं पिताजी का मैं खर्चा किया। तो तब बहुत सारा महाजन मेरा घर पे आता था, जो रुपया देने के लिए, जो मैं घर से पला कर चला जाता था, जो क्या बोले माई पापा को क्या बोल के चला गया। रात में जब आता था बहुत सारा गुस्सा होता था हमारा ऊपर, तो मैंने कुछ भी नहीं बोलता था, वो वहां सो जाता था, क्योंकि मेरा भीषण था। क्योंकि मैंने बहुत सारा जब सेमिनार देखा, वो सेमिनार से मेरा भीषण क्लियर हो गया जो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आगामी दिन बहुत बढ़िया हो सकता है, हम भी करियर भी बहुत बढ़िया हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम मेरे पास आया था, सभी को पास आ सकता है। लेकिन अगर ये आरसीएम बिजनेस अगर 6 महीना से 1 साल का अगर ठीक ढंग से आरसीएम बिजनेस किया जाए, तो हम गारंटी लेते हैं जो ये बिजनेस है उसका बहुत बड़ा फ्यूचर खड़ा हो सकता है। क्योंकि मैं प्रूवमेंट हूँ। मैं जब रॉयल्टी अचीव किया था 6 महीने का अंदर, तब प्रोडक्ट था 8 से 10 प्रोडक्ट था। जब मैं टेक्निकल हुआ 14 महीने के बाद, जब मैं टेक्निकल हुआ था, तो उसमें 16 से 17 की 20 प्रोडक्ट था। अभी तो 1000 प्रोडक्ट थे आपके पास। बहुत सारा सेमिनार होता है, बहुत सारा डिपो है, बहुत सारा पिकअप सेंटर है। अभी तो करियर तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा है। अभी तो सिस्टम भी डेवलप हो गया। तो एक मैसेज में देता हूँ, जो मैंने जो सोचा, देखो पैसिव इनकम है ना, सभी को पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि पहले पता नहीं था पैसिव इनकम क्या होता है। क्योंकि 90% लोगों का क्या होता है, एक्टिव इनकम चूज करता है, जब मैं काम करूंगा उसके पास रुपया आ जाएगा। लेकिन आज मेरे को जब सर जो बोले थे जो पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए, तो मैं पैसिव इनकम के लिए काम किया। आज देखो पैंडेमिक का समय क्या हो रहा है, सब लोग टेंशन में आ गया। लेकिन हम लोग को आज जो लोग बिजनेस कर रहा है, अच्छा ढंग से बिजनेस कर रहा है, उसका कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि पहले जो मैंने समय दिया था, पहले आप लोगों ने जो समय दिया है, आज देखो पूरा टेंशन मुक्त है, सब लोग आज के टेंशन मुक्त है। तो आज जरा नया डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ जी, 1 साल आप बिजनेस करो, आप पूरा पैसिव इनकम के लिए बिजनेस करो। अगर 1 साल का बाद देखो उसका फ्यूचर क्या बनता है ना। तो अभी देखो, जब माने जिंदगी में अगर बड़ा रहना है, तो उसके लिए लक्ष्य होना चाहिए। हम लोगों का लक्ष्य नहीं होता है। क्या होता है, जो मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस जगह पे जाना चाहता हूँ मैं। अगर ये लक्ष्य अगर सही सिद्धांत तो अगर नहीं लिया जाए, तो क्या है, टाइम लग जाएगा, आपको टाइम लग, क्योंकि सिस्टम तो चालू है, आपका बिजनेस सिस्टम तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो आप पहले क्या होता है, जो आपको लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य किस टाइम का अंदर आपको जाना चाहिए, और भी लक्ष्य होना चाहिए कि मैं तो इस सिस्टम पे रॉयल्टी पे जाऊंगा, कितना टाइम पे जाऊंगा। ये टाइम अगर आपको सिलेक्शन हो जाए, तो आपको करियर करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 100% आपका वो करियर बन जाएगा। तो देखो, पहले बात है, जो इस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, मैं उस आदमी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसका नमस्कार करना चाहता हूँ, जो संजीव गोयनका। आज जो आपका साथ में बैठ के बात कर रहा हूँ ना, इसके लिए पूरा अवदान है जो संजीव गोयनका का। क्योंकि संजीव गोयनका को जब मैं गया था, जब मैं प्रॉब्लम में था, संजीव गोयनका जाके मैं पूरा सिलेंडर कर गया था, जो सर मेरा फैमिली का हाल ऐसा ऐसा है, अभी अगर ये बिजनेस पे कुछ कर नहीं पाए तो क्या होगा, मेरा को सुसाइड करना पड़ेगा। ये भी डिसीजन भी मैंने लिया था जो सुसाइड करूंगा।
लेकिन संजीव गंगा पास मैंने जब जाके पूरा बोला, संजीव गंगा जो जो मैंने को बोला है ना वही काम मैंने किया है, वही काम, और दूसरा कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ जो अपलाइन जो बोलता है वो मेरा अच्छे के लिए ही बोलता है। आप लोगों का जो अपलाइन जो बोलेगा ना तो अच्छे के लिए ही बोलेगा, क्योंकि आपका अगर भला होगा तो अपलाइन का भी भला होगा। तो अपलाइन सबसे चाहता है, जो पहले जो चाहता है मामी पापा चाहता है आपका भला, और दूसरा जो चाहता है आरसीएम का अपलाइन का ऊपर अगर भरोसा रहेंगे तो आपका जो वो पूरा जो आप जो बनना चाहता है, वो जो बनना चाहता है अपलाइन आपको वो जगह पे लेके जाएंगे, है ना। तो पूरा अपलाइन के ऊपर भरोसा करो। सेकेंड, लक्ष्य ठीक करो, क्योंकि ये बिजनेस में कुछ भी करना नहीं है। क्या बिजनेस में नया कुछ करना है ना, जो काम कर रहे हैं ना, पहले जो काम कर रहे थे वही तो काम करना है सेम को। पहले कोई दुकान से प्रोडक्ट ले रहा था, उसमें क्या खर्चा हो रहा था, अभी सेम से दुकान में मैं खरीद रहा हूँ, उसमें क्या है इनकम आ रहा है। यही तो डिफरेंस, तो और भी कुछ भी नहीं है। वहां पर अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता था, यहाँ पर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। वहां पर खरीदारी से खर्चा होता था, यहाँ पर खरीदारी से आपको इनकम आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगे तो दूसरा को शेयर करो। जो मैं उस दुकान पे मैं प्रोडक्ट लेता था तो उस पे कुछ भी मिलता नहीं था, और अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं मिलता था। अभी थोड़ा सा मैंने माइंड चेंज कर दिया, सेम दुकान से मैंने प्रोडक्ट ले रहा, लेते लेते क्या मेरा घर पे इनकम आ रहा है, मेरा फैमिली का पूरा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। तो आप भी कर सकते हो, जो अगर अभी करो तो आपको भी इनकम घर पे आ सकता है। देखो पहले बात है, हाँ, तो ये बिजनेस करते करते, हाँ ठीक है, मैं खत्म करता हूँ। तो पहले बात है, मेरा बिजनेस जब मैंने शुरू किया था 650 रुपया मेरा घर पे आया था, और जब हाईएस्ट इनकम जो है 3,47,000 हाईएस्ट इनकम आया। तो देखो एक मैसेज देके मैं खत्म करता हूँ। जो पहले बात है, जो अगर बिजनेस का, अगर मैं लोग सब लोग जानते हैं जब बिजनेस में एक बड़ा हो सकता है, तो बहुत सारा लोग तो ट्रेडिशनल मार्केट में चला जाता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, तो जब 10 लाख उसमें लगाता है उसमें निकल नहीं पाते हैं। तो अभी आरसीएम बिजनेस में क्या है, कोई रुपया नहीं लगता है, इसीलिए आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अगर एक चीज अगर दिमाग में ले लो, जो अगर ट्रेडिशनल मार्केट में अगर 1000 प्रोडक्ट का देके अगर दुकान करना चाहते हो तो मिनिमम 10 लाख रुपया लाएगा। आरसीएम पे जब और बिना पैसा में आ जाएगा, वो आपको 1000 प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। वो डिसीजन आपको लेना है, ट्रेडिशनल मार्केट में जाना है ना आरसीएम पे आना है। आरसीएम में क्या है, आपको कोई हिसाब नहीं रखना पड़ेगा, आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, आपको जो भी है आपको यूं ही चल आ जाएगा। लेकिन आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट पे जाओगे तो आपको बहुत सारा हिसाब, बहुत सारा इनकम टैक्स यूपीएल वगैरह सब कुछ रखना पड़ेगा। तो एक ही डिसीजन है, आरसीएम बिजनेस अगर करना है तो उसको लक्ष्य ठीक करो, जो माने कितना दिन में मैं उस जगह पर पहुंचना चाहता हूँ। अगर जिस दिन पहुंच जाओगे, जिस दिन आपको पैसिव इनकम आ जाएगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा जो बिजनेस क्या है। आज हम लोग समझते हैं, जो आज के बहुत सारे लोग आज के टेंशन में, हम लोग आज पूरा फ्री है, जो आज समझते हैं जो क्या है आरसीएम बिजनेस। आज मालूम पड़ा मल्टी लेवल सिस्टम की हार्ड लोगों के लिए क्यों जरूरत है, आज मालूम पड़ा। यही बोल के मैं खत्म करता हूँ। ओवर टू देव कुमार जी। थैंक यू संजीव दास को मेरा थैंक्स और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि देखिए एक अगरबत्ती चलाने वाला एक लड़का अभी आज खास बन गए हैं। ये आरसीएम प्लेटफॉर्म को खास बना दिया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए, क्योंकि अभी देखिए ये एक 35 36 या 40 के अराउंड इसके एज है, लेकिन अभी इस एज के अंदर ये आरसीएम बिजनेस में 18 साल में उनको करोड़पति बना दिया और उनका अच्छा लाइफ स्टाइल में ला दिया। इन्होंने अच्छा स्पीच रखते हैं, इन्होंने अच्छा मीटिंग लेते हैं, लेकिन आज समय की कमी है इसलिए आप पूरा सुन नहीं पाए हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ संजीव दास से कि और एक दिन आए और अच्छे से हमारे को मीटिंग दे और अच्छे से हम लोग स्पीच दे, ताकि हम लोग पूरा स्टोरी हम लोग सुन पाए। तो थैंक यू संजीव दास, थैंक यू सबको। आज जो जिन्होंने मीटिंग में अटेंड की है सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा अभिनंदन करता हूँ। और इसके मीटिंग को आगे खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार जानकारी लेना चाहता हूँ कि आज मीटिंग के बारे में थोड़ा सा आपका व्यू दे। मैं सबसे पहले मैं एक बार हमारा जो ग्रेट डायनामिक लीडर जो हमारा रंजीत कुमार जी है, एक बार मैं रंजीत कुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रंजीत कुमार जी आपका थोड़ा सा व्यू दे, तो ताकि हमारे को अच्छा मिले।
क्योंकि आगे में रंजीत कुमार जी का ही प्रोग्राम है, अगले जो ट्यूसडे है 13 जुलाई में उनका ही प्रोग्राम है। अगर रंजीत कुमार जी आप सुन पाए रहे तो एक बार, अच्छा शायद उन्होंने भी चले गए नहीं है, तो मैं एक बार बाबलू झा से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, इन्होंने भी डायनामिक लीडर है, बाबलू झा जी एक बार थोड़ा सा अनम्यूट करके आपका व्यू दे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन आप आपका व्यू दे प्लीज। ओके, थैंक यू। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार हुआ, सभी लोगों का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, खास करके हमारे ग्रेट मित्र उत्तम चक्रवर्ती जी को मैं थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू बाबू जी, थैंक यू। उन्होंने बहुत ही आज की मीटिंग में सारे परफॉर्मेंस, जितने परफॉर्मर थे सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन खास करके उत्तम चक्रवर्ती जी ने हार्डली जितना देर उन्होंने स्पीच दिया, उस सारे स्पीच में ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी जो स्पीच है वो केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूरा बॉडी लैंग्वेज कर रहा है। बहुत ही बढ़िया आज की मीटिंग रही। थैंक यू। ओके, थैंक यू बबलू जी, थैंक यू। और मैं एक बार करूंगा, अभिजीत पाल हमारे साथ हमारे अंदर है, अभिजीत पाल जी एक बार थोड़ा सा अनम्यूट करके आपका व्यू दें। टेक्निकल अचीवर अभिजीत पाल, मिस्टर अभिजीत पाल। सतपति है, देखो सतपति अंशु। हेलो देबुदा। हाँ अभिजीत पाल, हाँ बोलो। ओके। आज बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, तो मतलब उत्तम दा तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस किया था, हम देखा। तो आज जो नया जितना आदमी यहाँ पर शामिल हुआ तो सब एक्टिव हो जाएगा, तो दारुण प्रोग्राम हुआ बस। ओके। थैंक यू अभिजीत दा। अंशुमान जी अगर है तो एक बार अंशुमान जी आप थोड़ा सा अनम्यूट करें। अंशुमान जी है या शतपति जी है तो एक बार थोड़ा सा अनम्यूट करके आपका व्यू दें, क्योंकि मीटिंग को हम खत्म करने वाले हैं। शायद अंशुमन जी अगर नहीं है, नीलकमल सावल। हाँ अगर नीलकमल जी है तो एक बार थोड़ा सा अनम्यूट होके आपका व्यू दें नीलकमल जी। शायद नहीं है, तो श्यामल मंडल जी है तो एक बार थोड़ा सा अनम्यूट होके थोड़ा सा आपका व्यू दें। शायद उन्होंने भी नहीं है, चलिए ठीक है। तो हम लोग अभी टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग मीटिंग को यहीं पर खत्म करेंगे। तो सबको मेरी तरफ से सबको जय आरसीएम, थैंक यू। आपने मीटिंग को सुने हैं और हमारा ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रहलाद ने मेगा फंक्शन इस प्लेटफॉर्म को हमारे सामने लाए हैं, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा अपना बात रख सकते हैं। सबको मैं जय आरसीएम बोल के, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज बोल के मीटिंग को यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम, गुड नाइट। जय आरसीएम, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। थैंक यू। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज।